नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भारत हेडलाइन। दिल्ली को आज एक और बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की सड़कों पर 100 से अधिक नई देवी इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया है। इन्हें नरेला सेक्टर A9 में स्थित नए DTC डिपो से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब दिल्ली में सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि DTC को गड्ढे में डालने वाले अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उनका इशारा था आप सरकार की पिछली नीतियों की ओर, जिन्हें उन्होंने विफल और घाटे में डालने वाला बताया। रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने DTC को 65,000 करोड़ रुपए के घाटे में धकेल दिया। वहीं अब दिल्ली को एक ऐसी परिवहन व्यवस्था दी जा रही है जो साफ, सुरक्षित और स्मार्ट है। इन देवी बसों की बात करें तो ये केवल बस नहीं, बल्कि दिल्ली के भविष्य का संकेत है। हर बस 9 मीटर लंबी, लो फ्लो, व्हीलचेयर फ्रेंडली है। इनमें है एक्ट ड्राइवर केबिन, पैनिक बटन, CCTV कैमरे, GPS आधारित रियल टाइम ट्रैकिंग और वाटरलेस टॉयलेट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। इन बसों का रंग अब हरा नहीं, बल्कि नारंगी भगवा है। इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए तो रेखा गुप्ता ने साफ जवाब दिया, ये बदलाव राजनीतिक नहीं, बल्कि दृश्यता और सुरक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार सिर्फ घोषणाएं और पब्लिसिटी करती थी, हम काम करते हैं। अब कोई मुफ्त यात्रा योजना के नाम पर घोटाला नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने शुरू की है डिजिटल टिकटिंग। नरेला में जो नया बस डिपो बनाया गया है, वो सिर्फ 90 दिनों में तैयार हुआ। ये डिपो 4000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इसमें है 3 बस बे, 2 शेड, चार्जिंग स्टेशन, कैंटीन, शुद्ध पेयजल और स्वच्छ टॉयलेट जैसी सुविधाएं। ये सिर्फ एक डिपो नहीं, बल्कि दिल्ली के बदलते ढांचे का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने इसे कहा स्वच्छ, आधुनिक और कुशल सार्वजनिक परिवहन का नया अध्याय। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक पूरी बस सेवा इलेक्ट्रिक हो जाए। आज की यह शुरुआत उसी दिशा में एक बड़ा और मजबूत कदम है। रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कहा, हम दिल्ली को वादों की नहीं, विकास की राजधानी बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि DTC को खत्म करने की कोशिश करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये सिर्फ बसें नहीं हैं, ये उस बदलाव का प्रतीक है जो अब दिल्ली में दिखाई दे रहा है। अब न राजनीति चलेगी, न बहाने, सिर्फ काम होगा और परिणाम दिखेंगे। इसलिए दोस्तों, इस इतिहास रचने वाले मौके को पूरी तरह समझने और देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भारत हेडलाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, हर कमेंट का जवाब हम जरूर देते हैं, तो अपने विचार नीचे जरूर लिखिए। जय हिंद, जय दिल्ली। यानी कि दिल्ली सरकार का जितना बजट हमने प्रस्तुत किया है, उसका 65% फंड DTC घाटे में चल रही है। एक ऐसी चलती फिरती संस्था जो दिल्ली की सड़कों पे दौड़ती थी, दिल्ली की लाइफलाइन थी, लोगों को जीवन चक्र था, लोग याद करते थे ये 103 जा रही है, 120 जा रही है, 131, 135, 133 बसों के नंबरों से दिल्ली चला करती थी, बसों में आती जाती थी। फिर क्या हुआ अचानक कि बसें घटती गई, रूट घटते गए, 850 रूट से लगभग आधे रूट कर दिए गए, पर किलोमीटर का खर्चा डबल हो गया, टिकटिंग में घोटाले हुए, यहां तक कि महिलाओं को फ्री बस में भी करोड़ों रुपए के घोटाले किए गए, क्योंकि कौन गिनती कर रहा था, कितनी महिलाएं चढ़ी, कितनों ने सफर किया, कभी किसी ने गिनती करी। बड़ा घोटाला DTC को बना दिया गया, हजारों DTC एम्प्लॉइज को बेरोजगार कर दिया गया, ट्रेनिंग दे दे के बिठा दिया गया। मेरे पास लगभग रोजाना DTC से कोई ना कोई कर्मचारी आके मिलता है और वो बताता है अपनी तकलीफ कि पिछली सरकार ने किस तरीके से ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को, बस मार्शल्स को, हर चीज में घोटाला किया, पैनिक बटन में, कैमराज में। मुझे लगता है कि वो काम के अंदर हमेशा दाम ढूंढने वाली सरकार थी कि कोई भी काम करें उसमें दाम कितना मिलेगा। पहली बार दिल्ली को काम करने वाली सरकार मिली है, ना कि दाम ढूंढने वाली। कई बार पत्रकार मुझसे पूछते हैं कि आपके सामने चैलेंजेस क्या है।
मुझे बताना पड़ता है कि दिल्ली को इतना उलझा के रखा हुआ है कि इसको सुलझाने में इतना वक्त लगेगा कि जितना नई चीज को चलाने में नहीं लगता। आज हर विभाग में जहां से परत हटाओ घोटाले ही घोटाले नजर आते हैं। हर चीज को उन्होंने घाटे के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। आज परिवहन व्यवस्था दिल्ली को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया। तकलीफ होती है हमें, पर सुकून इस बात का है कि दिल्ली की सरकार का मोर्चा संभालते ही जो काम होने चाहिए थे दिल्ली के लिए, वो सारे काम हमने शुरू किए। सबसे पहले बसों की संख्या बढ़ाने का काम। आज ये तीसरा कार्यक्रम है जो कि हम दिल्ली को ये बसें समर्पित कर रहे हैं, जिसका नाम देवी रखा गया, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल कनेक्टिविटी बसेस, जो कि दिल्ली को जोड़ती है। देवी नाम भी इसलिए था कि देवी की कृपा, मां झंडे वाले की, मां छत्रपुर की, मां कालका जी की कृपा दिल्ली पे हमेशा बनी रहे, क्योंकि दिल्ली तो चल ही रही है देवी मां की कृपा से, इसलिए इन बसों का नाम देवी रखा गया था। एक ऐसी बसेस जो कि पूरी तरीके से आधुनिक हैं। 9 मीटर की बस जो छोटे में अपना रास्ता बना के निकल लेती है, वो बस जिसमें लो फ्लोर होने के कारण व्हील चेयर भी आ पाती है, जो पूरी तरीके से एसी बसेस हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरा पैनिक बटन से सुशोभित है और जिसकी की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती है कि कहां पे बस चल रही है और कितने किलोमीटर चल के आई है। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।